नमो बुद्धाय। सभी श्रोता बंधुओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सब पर भगवान महात्मा बुद्ध जी की कृपा निरंतर बनी रहे। आप और आपके परिवार के सभी सम्मानित सदस्य निरोगी व स्वस्थ रहें, सुखमय जीवन व्यतीत करें, यही शुभ कामना। और इसी शुद्ध भावना के साथ अगर फिर भी किसी को किसी प्रकार की अपनी मनमति और लापरवाही के चलते कोई परेशानी हो तो इस आयुर्वेदिक ज्ञान के जरिए हम आप सबकी कुछ मदद कर पाएँ, एक बार पुनः रोज की तरह आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध जी के पावन अनमोल विचार और उसके बाद आयुर्वेद के कुछ उपाय जिससे हम अपने शरीर को बिना पैसे के स्वस्थ व निरोगी रख पाएँ। पहले भगवान महात्मा बुद्ध जी के पावन विचार। एक बार की बात है, भगवान महात्मा बुद्ध जी एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां उनके साथ उनके कई शिष्य भी थे। वो गांव के बाहर एक तालाब था, वहां पे एक पुराना अशोक का वृक्ष था, वहीं एक छोटा सा आश्रम था। वहीं पर भगवान महात्मा बुद्ध जी ने अपना डेरा डाल दिया। एक जिज्ञासु व्यक्ति वहीं पर महात्मा बुद्ध जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु, मैं अपने जीवन के अस्तित्व के बारे में और भी सीखना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपनी ज्ञान परंपरा का अनुभव करने की अनुमति दें। तब भगवान महात्मा बुद्ध जी ने उसकी उत्सुकता और विश्वास को समझकर कहा कि मेरे द्वारा ज्ञान प्राप्ति करने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा पास करना होगा। जब तक तुम इस परीक्षा में सफल नहीं हो जाते, मैं अपना ज्ञान तुम्हें नहीं दूंगा। शिष्य थोड़ी देर सोचने के बाद राजी हो गया और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। तब भगवान महात्मा बुद्ध जी ने शिष्य को एक बड़ी और लंबी रेल लाइन की ओर दिशा दी और कहा कि इस रेल लाइन पर तुम्हें अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ समय बिताना होगा। तुम्हें इस रेल लाइन पर एक समय 20 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी और साथ में सभी आसनों को, जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी पूरा करना होगा। शिष्य रेल लाइन पर यात्रा करने लगा, लेकिन रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह मानसिक और शारीरिक समर्पण के माध्यम से कभी आसनों को पूरा करने का प्रयास करता रहा, क्योंकि रास्ते में उसे थकान और संकटों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने अपनी हिम्मत और सामर्थ्य के साथ यात्रा जारी रखी। अंततः वह 20 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आश्रम लौट आया। अशोक के पेड़ के पास पहुंचकर उसने भगवान महात्मा बुद्ध जी के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही? तो वह शिष्य उत्साहित रूप में उत्तर दिया कि भगवान, यात्रा में मैंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन मैंने संयम और सामर्थ्य बनाए रखा। मैंने सभी आसनों को पूरा किया और यात्रा सफल रूप से पूरी की। कृपया मुझे अपने ज्ञान का अनुदान करने की कृपा करें। भगवान महात्मा बुद्ध जी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने वास्तव में मेरी परंपरा का मान साबित किया है। तुम्हारी उत्साह, संयम, सामर्थ्य ने तुम्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य बनाया है। अतः मैं तुम्हें मेरे ज्ञान के विरासत में स्वागत करता हूँ। तुम एक सच्चे शिष्य हो। इस तरह गौतम बुद्ध की परंपरा कथा दर्शाती है कि एक शिष्य को गुरु की प्राप्ति के लिए विभिन्न परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। संयम, धैर्य और समर्पण के माध्यम से उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की और अंततः गुरु की परंपरा का अनुभव प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सही शिक्षा और सही गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक परंपरा को जीवित रख सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि देश में महामारी का रूप ले चुका शुगर का आसान और सस्ता उपाय। तो शुगर के इलाज जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में शुगर होता क्यों है। वैसे शरीर में शुगर हमेशा रहता है, पर समस्या इसके बैलेंस को लेकर है। जब यह कम और ज़्यादा हो जाता है तभी समस्या बनती है। तो आज एक ऐसा घरेलू उपाय हम आपको बताएंगे जिससे आपका पुराने से पुराना रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। किसी भी रोग का कारण जानना जरूरी होता है, इससे रोग के निवारण में आसानी होता है। इसलिए कारण जानना जरूरी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शुगर होता क्यों है। तो दोस्तों, जब हमारे रक्त में अम्लता बढ़ जाती है तो ही हमें शुगर
बढ़ने लगता है। यह अम्लता क्या होती है और यह रक्त में बढ़ती क्यों है और कैसे? तो रक्त की एसिडिटी, अम्लता पेट से होती है। जब हमारे पेट में एसिडिटी बनेगा तो उसी दिन गैस, कब्ज ज़्यादा होगा, जलन पेट में होना शुरू हो जाएगा, तब खाना भी नहीं खाया जाता। और यही एसिडिटी बढ़ते बढ़ते जब ज़्यादा बढ़ता है तो यही एसिडिटी जब पेट से होकर यही हमारे रक्त में चला जाता है तो यही रक्त की अम्लता या एसिडिटी कहलाता है। अब वात के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है आमवात, दूसरा रक्तवात, तीसरा संधिवात। चलती फिरती वायु आपके साथ है तो यह आमवात है। रक्तवात छोटी संधियों में होता है, वहाँ यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आमवात में बिच्छू के काटने के जैसी पीड़ा होती है, वहीं रक्तवात में सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। आमवात जैसे गठिया बाय, बतास, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ये सारे आमवात के लक्षण हैं। आमवात में कभी भी तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। इसमें पोटली में गर्म मिट्टी व बालू भरकर सिकाई करनी चाहिए। इससे गठिया बाय ठीक हो जाता है और उसमें बहुत आराम मिलता है। आमवात क्यों पैदा होता है? तो जब भी आप कोई भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद जो सार तत्व है वह रस में आ जाते हैं और रस को आंत शोषण करके रक्त में मिला देता है। रक्त के साथ वह चीज़ लीवर में जाती है, वहाँ इसको रंजक पित्त मिलता है और भी कई पित्त मिलते हैं और एग्जाइमस मिलते हैं। इस रस की पकाई होती है, जो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स होती हैं उनमें पकाई होती है। पकाई होने के बाद कुछ तो वह रस पक जाता है और पकने के बाद अगली धातुओं में परिवर्तित हो जाता है। जैसे रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र धातु बनती चली जाती है और कुछ भाग उसका एनर्जी में तब्दील होता है जो शरीर की रोज़मर्रा कार्यों में काम आती है और कुछ भाग इसका कच्चा रह जाता है। उस कच्चे रस को लीवर में यह शरीर पुनः वापस आंत में भेजता है। आंत में उसको एंजाइम्स फिर मिलते हैं और फिर उसका रसाकर्षण होकर पुनः वह लीवर में पहुंचता है। वहाँ छनाई पकाई के बाद फिर कुछ कच्चा रह जाता है, इसी को आंव कहते हैं। आंव वह कच्चा रस है जो धातुओं को बनाने में काम नहीं आ रहा बल्कि खून को गाढ़ा करता है। यही आंव रक्त में मिलकर रक्त को दूषित गाढ़ा करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं। यह आंव जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ नस नाड़ियों को रोकेगा क्योंकि गाढ़ा है। आंव जब वायु के साथ मिल जाता है तो दर्द होता है, सूजन होती है। यह सब बुखार के बाद अक्सर होता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जब ब्लड का प्रेशर तेज होता है तो जो जगह जगह धमनियों में, नसों में यह आंव जमा होता है, प्रेशर की वजह से नसें फट जाती हैं। इसी से हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी होती है। जैसा कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, कफ और पित्त। इन्हीं तीनों के सही रहने से शरीर निरोगी रहता है और इन्हीं के बिगड़ने से शरीर में तरह तरह के रोग होते हैं। अगर आप अपने शरीर में इन्हीं तीनों दोषों को ठीक कर लें तो कोई बीमारी कभी भी नहीं होगी। वात रोग से 80 प्रकार की खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। हमारे देश की जलवायु गर्म है, इसी कारण से हमारे देश में वात रोग के ज़्यादा मरीज मिलते हैं। तो बात यह है कि हम अपना वात रोग कैसे ठीक रख सकते हैं। सबसे पहले खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, यह सबसे पहला उपाय है, नियम है। क्योंकि खाना खाते समय पानी पीते हैं तो वह पेट में जाकर जठराग्नि को मंद करता है, अग्नाशय को मंद करता है। क्योंकि खाना खाने पर जैसे ही पहला निवाला पेट में जाता है वहाँ एक प्रकार की एसिडिटी बनना चालू हो जाता है। यही एसिडिटी आपके खाने को पचाती है। खाने के बीच बीच में पानी पिया तो एसिडिटी बनना बंद हो जाता है और खाने के तुरंत बाद फिर पानी पीने से सब कुछ खाना वैसे ही पड़ा रहता है। वह खाना फिर पचता नहीं है और जो खाना पेट में पचता नहीं है
वह सड़ना चालू हो जाता है। यही चूँकि आपका रोज का नियम है, तो यही प्रक्रिया रोज आपके पेट में होती रहती है, क्योंकि आपकी आदत है खाते वक्त पानी पीना। शरीर में खाना जाने के बाद 1 से 1.5 घंटा में एसिडिटी बनता है और खाना उसी से पचता है। उसके बाद शरीर को पानी की ज़रूरत रहती है उस खाने के तत्वों की सफाई के लिए। जब खाने के 1.5 घंटा बाद पानी पिएंगे तो सही रहेगा, और जब पेट में खाना पच जाएगा तब आपको गैस एसिडिटी जलन नहीं होगा। जब गैस एसिडिटी बनेगा ही नहीं तो रक्त में जाएगा कहाँ से। इसके लिए खाने के साथ पानी नहीं पीना है। कोई कमेंट में कहता है कि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन हमारे गले में अटकता है, इसलिए हमें पानी पीना पड़ता है। उसके लिए खाने के नियम का पालन करना है। खाने का नियम है एक निवाले को कम से कम 32 बार चबाकर के ही पेट में निगलना है। अब दूसरा नियम है आपको बाहर की चीज़ों का कम से कम उपयोग करना है। तेल सही खाना है, रिफाइंड तेल का प्रयोग नहीं करना है। अपने किचन से 3 चीज़ें जल्द से जल्द हटा दीजिए। पहला है चीनी, दूसरा है मैदा और तीसरा है सफ़ेद नमक। ये 3 चीज़ ही सबसे बड़े और बहुत सारे बीमारियों के जन्मदाता हैं। इसी नियमों से आपका आधे से ज़्यादा बात रोग ठीक हो जाएगी। जब बात रोग नहीं होगा तो आपको शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक नहीं होगा। तीसरा नियम है रात्रि के सोने का। रात में कोशिश करके 10 बजे तक सो जाना है। जब 10 बजे तक सो जाएंगे तो आपकी नींद 4 से 5 बजे तक पूरी हो जाएगी और आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे, जिसका समय है 3 से 5 बजे। इस समय में सबसे ज़्यादा जीवन उपयोगी प्राकृतिक हवाएं चलती हैं, क्योंकि ये शरीर भी हमारा 5 प्राकृतिक तत्वों से मिलकर के बना है, जिसमें छित, जल, पावक, गगन और हवा, ये 5 तत्व मिलकर के ये शरीर बनी है। तो इसलिए इसमें प्राकृतिक चीज़ों का संतुलन और प्राकृतिक पोषक तत्वों की मात्रा हमेशा बराबर रहनी चाहिए, और वह ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही मिल जाता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसका नियम है ये, उठ करके आप, ऐसे तो ये हर वीडियो में दास बताता है आपको, लेकिन अगर कुछ नए लोग हैं उनके लिए ये बताना 2 मिनट में ज़रूरी होता है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और कैसे उठना है और क्या करना है। हर एक इंसान को, आम हो या खास, सभी लोगों को अपना लेना चाहिए, अपने जीवन का अभिन्न कार्य बना लेना चाहिए। जैसे हम लोग नित्य क्रिया करते हैं, ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं, शौच इत्यादि जाते हैं, उसी तरह से इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर के और 2 घंटे तक, अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 5 से 7 बजे, 4 बजे उठते हैं तो 4 से 6 बजे, 2 घंटे अगर आप अपने इस शरीर को देते हैं तो आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। आपको डॉक्टर, दवा खाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठना है। उठने के बाद ये अपनी दोनों हथेलियों को आगे करके दर्शन करना है, और ये अपने आराध्य, जिस भी भगवान में आप आस्था रखते हो उनका और अपने गुरुजनों का धन्यवाद करना है एक नई सुबह पाने के लिए। और उसके बाद से आपको अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है और रगड़ करके अपने चेहरे पर लगाना है। अपने मुख के लार को आप अपनी आँखों में काजल की तरह लगाइए। ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत लाभदायक है। इतना करने के बाद धरती माता को स्पर्श करिए, नमस्कार करिए और उसके बाद आराम से उठिए। कभी भी सुबह सो करके झटके से नहीं उठना चाहिए। आराम से बिस्तर से उठिए। उसके बाद से 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और उसके बाद तब नित्य क्रिया को आप शौच इत्यादि के लिए जाइए। पेट आपका एकदम साफ हो जाएगा। शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के फिर आप मॉर्निंग वॉक में निकल जाइए। 3 से 4 किलोमीटर जितना चल सकते हैं उतना आप चलिए, और वहाँ से आकर के फिर एक जगह सुखासन में आलथी पालथी मार करके बैठ जाइए। और उसके बाद अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 2 प्राणायाम योगा आपको ज़रूर करना है। इससे अनुलोम विलोम से जहाँ आपके मस्तिष्क की सभी नसें प्रभावित होती हैं, सब में ऑक्सीजन पहुँच जाता है। उसी तरह से कपालभाति करने से लीवर से लेकर के समस्त हाथों की सफाई हो जाती है और पेट एकदम साफ रहता है, लीवर मजबूत होता है। ये 2 नियम करने के बाद फिर आपको आधा घंटा धूप खाना है। सूर्य की रोशनी में
आप आराम से बैठ जाइए और सूर्य तब तक उदय हो जाएगा। सूर्य की रोशनी खाइए और उसी दरमियान आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपका आत्मबल बढ़ता है। आपके शरीर में दो प्रकार के मन होते हैं, एक है मन और दूसरा है अवचेतन मन। तो अवचेतन मन का कार्य है कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एनर्जी प्रदान करना। अब अवचेतन मन की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है, वह मन जैसा भी सोचता है उसी के अनुसार वह स्राव करता है। अगर मन निगेटिव सोचेगा, नकारात्मक सोचेगा तो वह नकारात्मक ऊर्जा का स्राव करेगा, और मन पॉजिटिव सोचेगा, सकारात्मक सोचेगा तो सकारात्मक ऊर्जा का स्राव करेगा। तो उसी मेडिटेशन में बैठ करके अपने बारे में अच्छे से अच्छा सोचिए कि मैं अभी जवान हूँ, मैं अभी चिंता मुक्त हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। चाहे भले ही आप में कुछ तकलीफ हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने अवचेतन मन को ये बताना है कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। फिर वो समझेगा कि ये स्वस्थ है तो उसको पॉजिटिव ऊर्जा का वो स्राव करेगा और शरीर अपने आप ही स्वस्थ और निरोगी रहेगी। इतना करने के बाद फिर आपको वहाँ से अपने घर पे आना है, स्नान इत्यादि करके आप अपने दैनिक कार्य में लग जाइए। इतना ही अगर आप कर लेंगे तो आपको पूरी जिंदगी कभी बीमारी नहीं होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। इसके बाद एक और विशेष बात कि कभी भी आपको जितनी भूख लगती है उससे थोड़ा कम ही भोजन करें, कभी भी भरपेट भोजन ना करें। इससे लीवर को तकलीफ होती है, भोजन पचने में तकलीफ होता है और फिर गैस एसिडिटी बनना चालू हो जाता है। और गैस एसिडिटी, कब्ज, अपच, जलन, ये सब ही सबसे खतरनाक चीज़ें हैं। तो इसलिए अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो कोशिश करें कि 3 रोटी ही खाएं। ये आपके शरीर के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए एकदम बेहतर रहेगा। भोजन के बारे में बताया गया है कि सुबह का नाश्ता राजकुमार की तरह और शाम का भोजन भिखारी की तरह। रात्र में तो आयुर्वेद में भोजन करने का निषेध बताया गया है। शाम को सूर्यास्त के 2.5 घंटा पहले तक, 2 घंटा पहले तक अपनी जठराग्नि अग्नाशय जो होती है वो काफ़ी तीव्र रहती है और तभी तक शाम का भोजन बताया गया है। फिर भी अगर अवस्था और व्यवस्था के हिसाब से आपको रात्रि में भोजन करना ही पड़ता है तो कम से कम भोजन करें, दाल रोटी का सेवन करें, सब्जी रोटी का सेवन करें, सीमित मात्रा में ही खाएं। इससे आप स्वस्थ व निरोगी रहेंगे, आपके भोजन को पेट में पचने में आसानी मिलेगी। अब बताते हैं कुछ घरेलू उपाय, क्योंकि शुगर की दवाई एलोपैथ में नहीं है। सबसे पहले तो आपको लौकी का सेवन करना है। जिसे शुगर नहीं हुआ है वह लौकी की सब्जी का सेवन करे, और जिसे शुगर हो गया है वह लौकी के जूस का सेवन करे। तो सुबह शाम 300 ग्राम लौकी का जूस आपको पीना है। लौकी में क्षारीय तत्व अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये आपके शुगर के लिए फ़ायदेमंद है। और इसमें आपको 5-6 तुलसी का पत्ता, 5-6 पुदीने का पत्ता ये डाल करके उसका जूस निकालना है। स्वाद के लिए उसमें भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, काला नमक ये आप डाल सकते हैं, और इसको सुबह और शाम खाली पेट ही पीना है। इसके बाद आपको अपने दिन में, पूरे दिन में एक बार 1 प्लेट सलाद खाना है। वो आप जब भी आपकी इच्छा हो, दोपहर में खाइए, शाम को खाइए, जब भी आपको समय मिले। उसमें 100 ग्राम गाजर, 50 ग्राम चुकंदर, 50 ग्राम प्याज, 3 से 4 लहसुन की कलियां और एक छोटा टुकड़ा अदरक का, इसे सलाद बना करके जब भी आपको समय मिले, दोपहर में या शाम को 4-5 बजे तक खाना है। इसमें भी आप भुना हुआ जीरा, काला नमक, काली मिर्च स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप इस सलाद को खाएंगे उसके 1 घंटा पहले और 2 घंटा बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, पानी भी नहीं पीना है। तो ये हो गए नियम। और इसके बाद आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण 10 ग्राम शहद के साथ मिलाकर इसे पूरे दिन में, रात दिन सुबह शाम जब भी एक बार आपको इसे चाट लेना है, और चाटने के 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। तो ये चीज़ें हो गई, ये तो आपके हो गए ऐसे नियम। अब दूसरा एक, जो चाहे आप इसे दवा समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, उसके लिए आपको जामुन का बीज लेना है 200 ग्राम, 100 ग्राम करेले का बीज, 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम इंद्रजौ और 100 ग्राम नीम के बीज की गूदी लेनी है।
इन सभी को आप मार्केट से, पंसारी की दुकान से ला करके साफ करके सुखा लीजिए और इसका पाउडर बना करके इसे रख लीजिए। और इसी का 15 ग्राम सुबह और 15 ग्राम शाम को गर्म पानी, मतलब गुनगुना पानी से इसे खाना है। ये सुबह भोजन के 1 घंटा पहले खाइए, शाम को भी भोजन के 1 घंटा पहले खाइए। तो सुबह शाम ये 15 ग्राम आपको चूर्ण लेना है। अगर ये आप इतना चीज़ करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है कि आप अगर अपने खान पान पर खाने के साथ पानी नहीं पीना है, खाना और पीना दोनों कभी भी साथ में नहीं करना है। अगर आप पी रहे हैं तो पीजिए, खा रहे हैं तो खाइए। यह नियम अपना लीजिए। सुबह का योगा प्राणायाम का नियम अपना लीजिए। और फिर रात्र में जब आप सोने जाते हैं तो थोड़ा सा 10 मिनट वहाँ आप अपने आप को समय दीजिए। बिस्तर पर सुखासन में आराम से बैठ जाइए, मन एकाग्र करते हुए आंखें बंद करके, और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके अपने आराध्य देव, अपने गुरुजनों का ध्यान करिए। उन्हें पूरे दिन के लिए जो कुछ आपसे गलतियां हुई हैं, जो कुछ आपने किया है अच्छा बुरा, उसके लिए उनसे क्षमा याचना करें और एक सुखद आनंदित रात्रि के लिए अरदास करें, प्रार्थना करें। और उसके बाद आंख बंद करके ही अपनी आँखों की पुतलियों को चारों तरफ इधर उधर घुमाते रहें। और दूसरा, फिर वो जो मेडिटेशन वाली बात थी कि अपने मन को अच्छा सोचें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अभी जवान हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं चिंता मुक्त हूँ। ये सारी बातें जब आप अपने मन में सोचेंगे तो आपका अवचेतन मन पॉजिटिव ऊर्जा का स्राव करेगा, आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा। इसके बाद आप लेट जाइए, शुद्ध सरसों का तेल गुनगुना करके कुछ अपने तलवों में लगाइए और माथे पर लगा करके हल्का हल्का तलवों में और माथे पे मसाज करिए। और 2 से 3 बूंद वही शुद्ध सरसों का तेल अपनी नाभि में ज़रूर डालिए। ये कार्य करने से आप आजीवन स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, आपके बाल काले रहेंगे, मजबूत रहेंगे, घने रहेंगे, आपको दुस्वप्न नहीं आएगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आशा करता हूँ कि आप सब इस वीडियो में बताई गई जानकारी का ज़रूर पालन करेंगे, जिससे जो बन पड़े, जितना बन पड़े उतना आप ज़रूर अपनाएं, आजमा करके देख लें। फ़ायदा हो तो लोगों को इसे बताएं, वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको और भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, दास तो हमेशा ये अरदास करता है कि भगवान महात्मा बुद्ध की कृपा से सभी स्वस्थ व निरोगी रहें। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दास आयुर्वेद के हिसाब से आपको उसका घरेलू उपाय बताने की पूरी कोशिश करेगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रेरणादायक, जीवन उपयोगी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जीवन उपयोगी प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।